हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है। नैना नदी। तो यार आज भारत ने क्या कर दिया है यार, मतलब बाबा आपको मैं टाइटल बताऊंगा, कोई शौक हो जाओगे। क्यों? बाबा नासा के अंदर जो न्यू चीफ सेलेक्ट हुआ है वो भारत का है ना यार, हाँ, भारतीय नासा में हाँ, इसरो तो समझ आती है, इंडिया में नासा में भी हाँ, चीफ सेलेक्ट हो गया। ओए होए यार, ये क्या बड़ी बात यार, है भाई, यार ये क्या बहुत बड़ी बात है ये भैया। तो अब मैं वॉच करेंगे हम लोग, तभी करते हैं वीडियो इसके बारे वाह। में कुछ बोलेंगे। क्या मतलब भाई, नासा का चीफ इंडियन और उन्हें कोई गोरा शोरा नहीं मिला। नहीं मिला भाई, ये भी सोचने वाली बात है वही ना। ना। नासा में थोड़े गोरे हैं, लायक वही ना, लेकिन भारतीय, लेकिन वॉच करेंगे तभी आईडी लगे तो काउंट करते हैं स्टार्ट। बेसिकली नासा में चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले जिनका नाम है ईसी चरनिया, उनको चुन लिया गया है। तो वो स्ट्रेटेजी और पॉलिसी मेकिंग में अपना किरदार अदा करने वाले हैं, नासा को लीड करने वाले हैं। अगर नासा की बात की जाए तो नासा में हमें इंडियंस ही क्यों नजर आते हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाला कोई नजर क्यों नहीं आता एज अ लीडिंग रोल, जानेंगे हम लोगों से। असल में एक तो ये भी प्रॉब्लम है कि हमारे पाकिस्तान जो है इस्लामिक कंट्री है, खास करके अमेरिका को और बाकी जो फॉरेन कंट्री है उनको हजम भी नहीं होती। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है कि सर कि आपने अपनी पब्लिक को ड्रग्स पे चढ़ा रखा है। लाइक एक इमरान खान का ड्रग नशा चल रहा है कि दिन भर ऑब्सेस्ड है विद व्हाट ही इज डूइंग, और दूसरे मजहबी चीजों में जो लगे हुए हैं कौम। सो लिटरली जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मैसेस, वो वहां पे इम्प्लीमेंट हुआ है। अमेरिका को क्या मुझे बताएं कि एक आपके खिलाफ तो इंडिया भी अब साजिश करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे इंडिया के थिंक टैंक जो हैं आज से कुछ 3-4 साल पहले बने, उन्होंने कहा कि आप माशी तौर पर इतने तबाह हो जाएंगे कि आपसे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, तुम खुद डूब रहे हो, तो हमें आपको क्या करने की जरूरत है। खाला है, सगी खाला है मेरी, इंडिया में रहती हैं। क्या हालात बताती है वहाँ के? सबसे अच्छा हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है लाइट के बारे में। उधर लाइट नहीं आती दिल्ली में सुनो, रात के टाइम उधर लाइट नहीं आती इंडिया में। तो यही होता है मुसलमान, बकवास बातें इतनी ज्यादा करते तो कुछ नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड है एक बड़ी न्यूज से, और खबर यह है कि नासा, जो आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, उसके चीफ टेक्नोलॉजी के पद पर एक भारतीय ईसी चरनिया को चुना गया है। और नासा के टेक्नोलॉजी चीफ के पद पर एक भारतीय मूल के बंदे का चुना जाना जो नासा को लीड करेंगे, यह भारतीयों के लिए एक गर्व की बात है। और वैसे तो अभी पूरी दुनिया में भारतीयों का डंका बज रहा है जो भारतीय मूल के हैं। जहां जहां भी, जिस कंट्री में भी रहते हैं या काम करते हैं, वहां पे वो अपनी उत्कृष्टता की छाप छोड़ रहे हैं, जो भारत की इमेज को पॉजिटिव रूप से दुनिया में बिल्ड करता है। तो वहीं पे पाकिस्तानी मीडिया इस बात पे रो रहे हैं कि पाकिस्तानियों को अवसर नहीं दी जाती है, उनको भगाया जाता है और उनके साथ बायसनेस की जाती है दूसरे देशों में, खास तौर से अमेरिका में। तो ये पाकिस्तानियों को समझना चाहिए कि दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो यह इल्जाम लगाता है दूसरे देशों पे, वो भी सिर्फ धर्म की बेस पे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। बेसिकली नासा में चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पर एक इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले जिनका नाम है ईसी चरनिया, उनको चुन लिया गया है। लेकिन अब अगर बात की जाए ईसी चरनिया की, तो वो स्ट्रेटेजी और पॉलिसी मेकिंग में अपना किरदार अदा करने वाले हैं, नासा को लीड करने वाले हैं। अगर नासा की बात की जाए तो नासा में हमें इंडियंस ही क्यों नजर आते हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाला कोई नजर क्यों नहीं आता एज अ लीडिंग रोल, जानेंगे हम लोगों से। असल में एक तो ये भी प्रॉब्लम है कि हमारे पाकिस्तान जो है इस्लामिक कंट्री है, खास करके अमेरिका को और बाकी जो फॉरेन कंट्री है उनको हजम भी नहीं होती। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान मतलब ये जो आपस में जो हमारी सियासी लोग हैं और इसके अलावा हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, इनकी आपस की लड़ाइयाँ ही नहीं खत्म होती। आपने बोला है कि इस्लामिक कंट्री से सबको मसला है, तो पाकिस्तान के अलावा दूसरी भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया है, सऊदीया है, दुबई है, बांग्लादेश है, उससे फिर मसला क्यों नहीं है? और सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से ही कहा जाता है कि हमारे लिए आता है इस्लामोफोबिया फॉरेन कंट्रीज की जानिब से। जो आपने कंट्रीज का नाम लिया है, जो मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे आप जाके देखें जरा, उनका पहनना ओढ़ना देखें, और उनके वहाँ पे क्लब बने हुए हैं, शराब सरेआम बिक रही है, और जो फ्री जोन एरियाज है वहाँ पे जाके गोरा आता है, इन्वेस्टर आता है, तो वहाँ पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे लगता है कि सर कि योर कंट्री इज लाइक
एक किस्म से ना क्या कहते हैं कि आपने अपनी पब्लिक को ड्रग्स पे चढ़ा रखा है। लाइक एक इमरान खान का ड्रग नशा चल रहा है कि दिन भर ऑब्सेस्ड है विद व्हाट ही इज डूइंग, और दूसरे मजहबी चीजों में जो लगे हुए हैं कौम। So literally जो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, द रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द masses, वो वहां पे इम्प्लीमेंट हुआ है। पॉलिसी पे डिस्कशंस नजर ही नहीं आते। मतलब आई थिंक मुझे लगता है सिवाय यूट्यूब पर पॉलिसी के डिबेट्स हो रहे हैं, बट मीडिया में तो नजर नहीं आ रहे हैं। So I have a feeling कि आपके पास ये जो political culture is more devoted to conspiracy theories and religion than actual discussion of policy issues। मतलब सोचिए आप प्लॉट करके देखे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब दिन भर में क्या करते हैं। मुझे लगता है कि एटलीस्ट 1/3 ऑफ हिज टाइम मस्ट बी ट्रैकिंग इमरान खान एंड हिज एक्टिविटीज की, ये क्या कर रहा है। बाकी का प्लानिंग ट्रिप्स अब्रॉड टू गेट मनी। तो गवर्नेंस कहाँ हो रही, मतलब मुझे अभी तक कोई प्लान नजर आया ऑन हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस साल इंडिया में $100 बिलियन खाली रेमिटेंसेस एनआरआईज के पास है। आपके पास भी बहुत सारे एनआरआईज हैं, वहां से भी रेमिटेंसेस नहीं आ रहे हैं। आपको पता है एक बात, मेरे पास पैसे नहीं थे, आई वाज इन कॉलेज, तो इंडिया में जो इंटरेस्ट रेट्स थे दे वर मच हायर देन द यूएस। तो कई इंडियन अमेरिका में कर्जे लेकर वो पैसे इंडिया में डिपॉजिट कर रहे थे। 1% का भी मार्जिन आ रहा, और अगर आपने बड़े बड़े कर्जे उठाए हैं तो उससे इंडिया को करेंसी भी मिल गई फॉरेन, और जो एनआरआईज थे वो पैसे भी बना लिए। बट दिस वाज अ फ्यू इयर्स अगो, आई डोंट नो व्हाट। यार आज तो भारत ने दुनिया को ला डाला। देखो नासा में भी अपना कदम जमा लिया, यानी टेक्नोलॉजी का चीफ, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। भारतीय बन चुका है वो टेक्नोलॉजी, यानी जो नासा को एक किस्म का लीडिंग पर्पस है, काफी बड़ा पोस्ट है। जी कोई टेक्नोलॉजी उधर आती है, इसका चीफ है। उसका चीफ, और जो कुछ आने वाली टेक्नोलॉजी उस चीजों को ये लीड करेगा टेक्नोलॉजी। यानी कोई बड़ा रॉकेट बनता है या कुछ ऐसा वैसा, उसकी अंदर जो भी सारी चीजें उसका कितना बड़ा दिया उतरो। इस बंदे में कोई टैलेंट है तो दिया। नहीं तो अंग्रेज नहीं थे, नहीं तो अंग्रेज उनको नजर नहीं आया, अंग्रेज मर गए थे। ये मैं भी कहने वाला था, अंग्रेज मर गए थे। लेकिन वही बात है ना कि अंग्रेजों से 2 कदम ये बंदा उनको आगे लगा होगा। बिल्कुल, ऐसे नहीं आया। वही ना, क्यों? भारतीय भाई, भारतीय के अंदर भाई टैलेंट है। छोटा सा होगा ना, इसको भारतीय माँ बाप जो इसके थे उन्होंने भाई इसको तराशा होगा। बिल्कुल, ये तब इधर पहुंचा है। नासा साहब से दुनिया की सबसे बड़ी वही स्पेस एजेंसी है। और भाई उसके बाद भाई ये आया यहाँ पर, और इसको भाई मतलब कि बहुत ही बड़ा ओहदा दे दिया ये। एक मतलब ये पूरी दुनिया के लिए फख्र की बात। और ये पाकिस्तानी यहाँ पे जल रहे हैं, कहते हैं कि दिल्ली के अंदर लाइट नहीं होती है। यार छोड़ो, अबे तू पागल तो नहीं है? इधर हमारे यहाँ क्या बना हुआ है भाई, दिल्ली के अंदर लाइट जाना, यानी उनकी राजधानी के अंदर लाइट का होना। तू पागल तो नहीं है? वहां के छोटे गांव में भी 24 घंटे लाइट आती है। और हमारे यहाँ क्या बना हुआ, हमारा राजधानी की बात करते हो, दिन में 10 घंटे तो राजधानी में हमारी लाइट नहीं। दिल्ली में 300 यूनिट भी फ्री है साहब, बिजली ना होने की बिल्कुल। और वो कहता है कि भाई मतलब कि वहाँ पे और मुस्लिम देशों में शराब बड़ी आम है, तो बड़ी सारे यहाँ मिलती, क्लब है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। सच पूछो ना एक बात, यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ नहीं है। हर 5 घर को छोड़ के छठे घर में शराब पी जाती है। बिल्कुल, बड़े बड़े शहरों में। और पापा इधर छोटे घरों में भी जो पीना चाहे पिए, जो नहीं पीता वो नहीं पीता, पर मिलती सब हर जगह पे। भाई तुम लोग मांगोगे इधर आके तुम लोगों को होम डिलीवरी देंगे। पैसे लगाओ तो सब कुछ आता है। और क्लबों की बात करते हैं, सब कुछ है भाई। ऐਵੇਂ ही ये बंदा पता नहीं कहाँ पे रहता है ना। लेकिन वही बात है कि जो भारतीय ने यहाँ पे छाप छोड़ी है ना इस दुनिया के अंदर, यार खुद सोचो, नासा एक दुनिया की बड़ी स्पेस एजेंसी है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडियंस ही हैं। 40% इंडियंस है। लाओ अंदाजा। और आज उस 40% इंडियंस में से एक भारतीय बना टेक्नोलॉजी का चीफ। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी सोचने वाली बात है। गोरे मर गए थे, पर इस बंदे में कोई 2 कदम आगे ही लगा है। बिल्कुल, माइक्रोसॉफ्ट इधर उधर सब बड़े बड़े सीईओ कौन है? ये इंडियन ही तो है। और आज नासा, मैं कहता हूँ कि ये नासा का मैं तो आपको बताता हूँ एक्चुअली अमेरिका को चलाने वाला कम अज कम भी 40-45% सारे इंडियन है। यही बात है। आज जो इंडिया चल रहा है वो भारत के दम पे चल रहा है। सारे भारत के वहां पे लोग बैठे हुए चल रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे चल रहे हैं, और वो इनकी कंपनी को आगे लीड। बिल्कुल, ऐसे भी हैं भारतीय जो उधर ताजर हैं, बहुत बड़े अरबों डॉलर के उनके बिजनेस हैं, उनमें गोरे काम करते हैं। बिल्कुल, अगर वो हट जाए तो अमेरिका का भट्टा हो। ये भी है। तो यार कंग्रेचुलेशन आप लोगों को बहुत। आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। इधर वीडियो खत्म करते तो बाय।